स्वस्ति श्रीगणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं वल्लालं मुरुडं विनायकमडं चिन्तामणिं थेवरं लेहाद्रिं गिरिजात्मजं सुवरदं विघ्नेश्वरम् ओझरं ग्रामे राञ्जनसंस्थितो गणपति कुर्यात् सदा मंगलम, कुर्यात् सदा मंगलम। गजमुख वाले गणेश भगवान हम सबका कल्याण करें। मोरेश्वर भगवान, सिद्धिदम सिद्धि विनायक भगवान, वल्लाल पाली के वल्लेश्वर भगवान, मड़के विनायक वरदायक भगवान, थेवर के चिंतामणि सुंदर वर देने वाले लेहाद्री, ओझर के विघ्नेश्वर और रांजनगाम के महागणपति, ये 8 गणपति अष्ट गणपति स्मरण है। तो हम सब पर कल्याण करें, हम सब पर कृपा करें कि हमें बुद्धि प्रदान करें, हम सब भी इस योग्य बने कि हम सबकी सेवा करें, दान पुण्य आदि करके भगवान के धाम की प्राप्ति करें। तो कल हमने सुना था कि भगवान भोलेनाथ ने महागणपति की कृपा से त्रिपुरासुर का वध किया। जब त्रिपुरासुर का वध हो गया तो उस समय माँ पार्वती जी जो थी वो चिंता मगन हो गई। अब भगवान शिव तो गए हुए थे युद्ध करने, तो इन कैलाश के गिरी कंदराओं में भगवान उनको दिखाई नहीं देते थे। तो भगवान को ना पा करके पार्वती जी बड़ी ही दुखित हुई और दुखी हुई माँ पार्वती हिमालय की शरण में गई। वहाँ जाकर जोर जोर से आवाज़ लगाती हैं, क्रंदन करती हैं, रोती हैं कि हे पिताजी, हिमालय की गुफा के पर्वत, भयानक पर्वतों को देखकर कहती हैं कि मैं उन भगवान शिव का विरह सहने में असमर्थ हूँ। हे तात, आप कहाँ हैं? मुझे मेरे पति से मिलाइए, मैं ये विरह नहीं सहन कर पा रही हूँ, कृपया मुझे आप दर्शन दें। मैं आपकी पुत्री हूँ, इसीलिए मैं आपकी शरण में आई हूँ। तो ये बातें सुन करके ब्रह्मा जी कहते हैं कि पार्वती जी का ये जो रुदन करोदन था उसको एक मछुआरे ने सुना। उस मछुआरे ने जाकर के ये सारी बात हिमबान जी को कही। हिमबान जी ने ये सारी कथा जाकर के जब सुनी है तो मछुआरे से सुन करके अब उनको लगा कि पार्वती ही आई होगी। तो पार्वती को आकर के आश्वस्त किया, कहा वैसे तो इस लोक में, त्रिलोक में कहीं भी पार्वती तुम शिव से वियोग तुम्हारा नहीं हो सकता, फिर भी तुम अगर ये मानती हो कि इस समय तुम्हारा वियोग हुआ है तो मैं तुम्हारा संजोग फिर भी उनसे करवाने के लिए तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। उठो और चलो मेरे साथ घर। तुम माँ के पास गए। मीना माँ जब उनको देखा है पुत्री के साथ में अपने पति को, बड़ी प्रसन्न हुई हैं। तब माँ पार्वती कहने लगी कि मुझे मेरे पति से मिलाप का उपाय बताइए। तब उन्होंने कहा कि मैं आपको एक गणेश जी का मंत्र बता रहा हूँ, महागणपति की एक आराधना बताऊंगा जिसको करने से सब कुछ प्राप्त होता है। तब उस समय माँ पार्वती जी को गणपति की उपासना बताते हुए कहा कि भगवान का पहले ध्यान करो। लंबोदरम परम सुंदर मेकदंतम, तो इन श्लोकों से गजाननम भूत गणादि सेवितम, इन सब श्लोकों से भगवान का ध्यान करो। फिर उनका आवाहन करो, फिर उनको आसन दो, पाद्य करो, अर्घ्य दो, आचमन करो, उनका तैल उबटन लगाओ, दूध से स्नान कराओ, दही से स्नान कराओ, फिर घृत से, मधु से, शर्करा स्नान, गुड़ स्नान, मधुपर्क स्नान, शुद्धोदक स्नान, वस्त्र उनको पहनाओ, यज्ञ पवीत पहनाओ, आभूषण, रक्त, चंदन, अक्षत, पुष्प, पुष्पमाला, धूप, दीप, नैवेद्य, उत्तरोपासना, और फिर फल चढ़ाओ। मुख और हाथ प्रक्षालन करने के लिए जल चढ़ाओ,
सिंदूर चढ़ाओ, फिर उनको तांबूल अर्पण करो, फिर उनको दक्षिणा दो और मालाएं चढ़ाओ, दूर्वा चढ़ाकर फिर उनकी प्रदक्षिणा करो। उनकी फिर आरती उतारो, दीपदान, धूपदान ये सब करो और पुष्पांजलि में फूल लेकर के उनको अर्पित करके फिर स्तोत्र पाठ करो। जब पाठ हो जाए तो भगवान प्रसन्न होकर के हम सबके ऊपर कृपा करेंगे, तो तुम्हारी जो कामना होगी वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार गणेश जी का अनुष्ठान बताया है। माँ पार्वती कहने लगी कि मैं तो गणेश जी का कोई मंत्र नहीं जानती, उन महागणपति जी का कोई आप ही मंत्र बता दीजिए। तब हिमवान ने उनको कहा कि आप एक अक्षर मंत्र का, जो गंग मंत्र है, उस एक अक्षरीय मंत्र का 1,50,000, षडक्षर जो मंत्र है उसका 1,10,000, और ऐसे ही पंचाक्षर मंत्र, दशाक्षर मंत्र, अष्टाक्षर मंत्र, 28 अक्षरों वाला मंत्र, ये सब जो मंत्र हैं इनके इतने ही जाप करो। आप मंत्र कोई भी ले लो और उसका जाप प्रारंभ कर दो। तो तुम तो एक अक्षर और षडाक्षर इन्हीं का जाप करो। गंग और वक्रतुंडाय हुम, इनका जाप प्रारंभ कर दो। जो गणेश जी की एक मूर्ति का पूजन कर लेता है। अब गणेश जी की जो पूजा है गोबर गणेश की या मिट्टी के गणेश की ही करनी चाहिए। बाकी ये जो सब हम बनाते हैं वो अपनी खुशी है, लेकिन इनका कोई प्लास्टिक वगैरह का कोई महत्व नहीं। गोबर के गणेश अथवा मिट्टी के गणेश, उन्हीं का महत्व है। और क्यों की जाती है ये भी आप सबने सुन ही रखा है कि व्यास जी के द्वारा जब उन्होंने पुराण लिखाया, महाभारत लिखाया था, तब उनको गर्मी बढ़ गई थी, तब उनको जल में विसर्जित कर दिया गया था। तो गोबर के गणेश ही अच्छे होते हैं अथवा मिट्टी के। तो एक मूर्ति का जो कोई पूजन करता है तो वो एक गोदान के बराबर पुण्य प्राप्त कर लेता है। जो 2 मूर्ति बना करके पूजन करता है वो असाध्य रोग को भी साध्य कर लेता है। जो 3 मूर्तियों की पूजा करता है उसको राज्य, रत्न, संपूर्ण संपत्तियों की प्राप्ति होती है। 4 मूर्तियों का पूजन करने वाला धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इसको प्राप्त करता है। 5 मूर्तियों का पूजन करने वाला सार्वभौम राजा होता है। 6 मूर्तियों के पूजन करने से पृथ्वी का पालन संहार करने में समर्थ हो जाता है। 7, 8, 9 मूर्तियों के पूजन से सब कुछ जानने वाला हो जाता है। इस प्रकार आगे आगे मूर्तियों की गणना बताई और 108 मूर्तियों का जो प्रतिदिन पूजन करता है वो कुछ भी प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार जिसको कारागृह हो गया हो, जिसको जेल हो गई हो, वो 5 मूर्तियों का निरंतर पूजन करे तो वो भी मुक्त हो जाता है। ऐसे प्रतिदिन 7 मूर्तियों का पूजन करने वाला 5 वर्षों तक महापापों से मुक्त हो जाता है। संपूर्ण रोगों से होने वाली पीड़ाओं को दूर करने के लिए 9 दिनों तक गणेश जी की मूर्ति बना करके पूजा करने से सारे शरीर की पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। तो इस प्रकार पूजा करके अगले दिन सुबह उठकर उन गणेश जी को जल में विसर्जन कर देना चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन करवा के उनको दक्षिणा देकर, वस्त्र देकर फिर ही आप भोजन करना चाहिए। तो ऐसे विधि विधान से ये पूजन करो। पार्वती जी कहने लगी कि क्या इसे किसी ने पहले किया है? अब ये सवाल तो सब जगह रहता है। क्या पहले इस दवाई को किसी ने खाया? क्या पहले इसका उपयोग कहीं और हुआ? तो कहा हाँ। देवी, जो तुमने आज पूछा, हिमवान जी पार्वती से कह रहे हैं, जो तुमने पूछा यही बात एक बार भगवान महादेव से षडानन भगवान, स्कंद भगवान कार्तिकेय कुमार ने शिव भगवान से पूछी थी कि गणेश व्रत कैसे किया जाता है, वो मुझे बताइए। तो उस समय स्कंद जी ने पूछा था कि गणेश व्रत किस महीने में होता है, कब होता है और क्या क्या मनोकामनाएं देने वाला है, अब बताइए। तब भगवान शिव ने कहा था कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को स्नान करके
पहले अपने गुरु स्थान पर जाएं, गुरु से आज्ञा लेकर ये व्रत प्रारंभ करें। फिर जैसे जैसे सर्वव्यापक गणेश जी भगवान जैसे हम अब स्थापित करते हैं घर में, ऐसे उनको स्थापित कर लें और तब से प्रारंभ करके इस व्रत को करना प्रारंभ कर दें। और महादेव जी कहते हैं कि मैं तुम्हें इस बारे में एक इतिहास भी बता देता हूँ कि इस व्रत को करने से कौन क्या क्या प्राप्त करता है। उन्होंने बताया कि एक बार दैव योग से भृगु मुनि जी राजा के भवन पर आए। करदम राजा, वो सार्वभूमि का राजा बन चुका था उस समय। तो दैव योग से भृगु जी आए। भृगु जी को आया देखकर अर्घ्य, पाद्य, आसन, उनको सब व्यवस्था की और फिर उनसे पूछा कि सारे लोकपाल, दिग्पाल, सारी प्रजा सब मेरे वश में रहते हैं। ऐसा मैंने क्या पुण्य किया है जिससे ये सुलभ हुआ है? पूर्व जन्म में मैंने क्या पुण्य किए हैं, आप कृपया मुझे बताइए। किस कर्म से ये मुझे प्राप्त हुआ है? तो भृगु जी कहते हैं कि देखो, पहले जन्म में तुम एक क्षत्रिय थे, निर्बल क्षत्रिय, कुछ भी नहीं था तुम्हारे पास, पर पवित्र आचरण था। पवित्र आचरण होने के कारण तुम जो भी ईमानदारी सी कमाई से मिलता था ना, उससे अपने पत्नी और पुत्रों का देह पालन करते थे। पर उनको कई बार भूखे रहना पड़ता, जिस वजह से तुम्हारी पत्नी तुम्हारा तिरस्कार करती, पुत्र तुम्हें सम्मान नहीं देते थे। तो उस समय तुम्हें घर से निकाल दिया गया। आगे गए तो सौबरी ऋषि को तुमने आसन पर बैठे देखा। अनेकों शिष्य उनके पास बैठे हुए कथा सुन रहे थे। जब वो कथा सुन रहे थे तो उस समय तुमने उनसे पूछा कि गुरुदेव, मेरे को बहुत दुख हो रहा है, घर पर भी मेरी कोई पूछताछ नहीं हो रही, बहुत धक्के खाकर आया हूँ, जीवन में इतना कष्ट क्यों आया है? किस कर्म को करने से ये कर्म, मेरा पाप नाश हो सकता है? कृपया ये बताएं। तब सौबरी ऋषि ने तुम्हें एक अनुष्ठान बताया। उसने कहा, मैं तुम्हें ऐसा व्रत बताता हूँ कि जिससे वरदायक गणेश जी प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी कर देंगे। तो उस समय जब गणेश जी का ध्यान पूछा, ध्यान बताया, वो जो पूजा अर्चा की विधि है वो सारी विधि बताई और फिर बताया श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को व्रत प्रारंभ करना है और भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को ही ये व्रत पूर्ण करना है। प्रतिदिन 1 महीना भगवान गणेश की प्रेम भाव से, भक्ति भाव से सेवा पूजा करनी है और कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो ऐसे जब 1 वर्ष सेवा की, गणेश जी प्रसन्न हुए, तब उन्होंने वरदान दिया और कहा, जाओ, तुम्हारी पत्नी दरवाजे पर आरती का थाल लेकर खड़ी हुई तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तो राजन, तुम वापस आए, ऐसा ही पाया जिस पत्नी ने तिरस्कार करके भेज दिया था, आज उसने खुद स्वागत किया है। भृगु जी के ऐसे वचनों को सुन करके हर्षित मन वाले राजा करदम बड़े प्रसन्न हुए हैं और ये सब ज्ञान, वैराग्य, भोग, अपने पुत्र आदि, ये सब कुछ अब त्याग करके गणेश जी की पूजा के लिए वन में चले गए। भगवान गणेश अब जिन्होंने पूर्व जन्म में थोड़ी सी 1 महीने की तपस्या से इतना बड़ा राज्य दे दिया, अब वो आगे के जीवन को सुधारने के लिए फिर से वन को चले गए। तो हे गिरिराज जी कहते हैं, हे गिरिराज नंदिनी पार्वती, तुम भी उन गणेश जी की पूजा प्रारंभ कर दो। जब तुम पूजा करोगी तो भगवान शिव की तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। सो गणेश भगवान हम सबको, सबके विघ्नों को नाश करें, सबके दुखों को हरण करें, सबके संकट हरण करें। ऐसी प्रार्थना के साथ भगवान गणेश जी से हम सब प्रार्थना करते हैं। जय जय श्री गणेश देवा।